अर्जुन और श्रेया की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। समीर की साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद दोनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन कहीं न कहीं अर्जुन के दिल में यह डर बना हुआ था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। श्रेया ने समीर को खुली चुनौती देकर उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था, लेकिन क्या वाकई समीर इतनी आसानी से हार मानने वाला था? समीर से मिली धमकियों के बावजूद अर्जुन और श्रेया ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने का फैसला किया। हमेशा टेंशन में रहने से अच्छा है कि हम कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं। चलो, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। श्रेया ने यह प्रस्ताव रखा, जिसे अर्जुन ने तुरंत मान लिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। दोनों ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन की ट्रिप प्लान की। अर्जुन को लगा कि शायद इस ट्रिप के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह सफर उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला है। अर्जुन और श्रेया हिल स्टेशन पहुंचकर एक खूबसूरत रिजॉर्ट में ठहरे। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरती ने माहौल को रोमांटिक बना दिया था। शाम को दोनों हाथ में हाथ डालकर वॉक पर निकले। यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट गई हैं, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन यह सुकून कितना लंबा टिकेगा, कह नहीं सकता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तभी अचानक एक बाइक उनके पास से तेजी से गुजरी और कुछ दूरी पर जाकर रुकी। अर्जुन और श्रेया ने जैसे ही पलटकर देखा, एक हेलमेट पहने आदमी ने उनकी तरफ देखा और फिर तेजी से वहां से निकल गया। श्रेया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूं, शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो। लेकिन अर्जुन के दिल में कहीं न कहीं यह डर था कि समीर अब भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। रात को जब दोनों अपने कमरे में थे, तभी अचानक बिजली चली गई। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और रिसेप्शन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन भी डेड थी। श्रेया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह सब अजीब नहीं लग रहा? अर्जुन ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। हल्की धुंध में उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। श्रेया, यहां से निकलना होगा। अर्जुन ने फौरन अपना फोन उठाया और रिजॉर्ट के मैनेजर को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद था। क्या हमें रिसेप्शन तक जाना चाहिए? श्रेया ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधानी से। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा फ्लोर सुनसान था। रिसेप्शन की तरफ बढ़ते ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। वे यहां रुके हुए हैं, हमें सिर्फ सही मौका मिलना चाहिए। अर्जुन और श्रेया ने यह सुनते ही पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दो लोग उनके सामने आ गए। तुम दोनों बहुत चालाकी दिखा रहे हो, लेकिन अब भाग नहीं सकते। तुम लोग कौन हो? अर्जुन ने गुस्से में पूछा। समीर ने भेजा है हमें। श्रेया का चेहरा सफेद पड़ गया। तो समीर सच में हमें छोड़ने वाला नहीं था। अर्जुन ने तुरंत स्थिति को समझते हुए श्रेया का हाथ पकड़ा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन उनके पीछा करने वाले भी तेज थे। अर्जुन और श्रेया ने किसी तरह होटल से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, सामने समीर खड़ा था। अर्जुन कपूर, तुम्हें लगा था कि तुम बच जाओगे? समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम पागल हो गए हो समीर, क्यों कर रहे हो ये सब? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हारी बर्बादी देखनी है। अर्जुन और श्रेया के पास अब कोई चारा नहीं था, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। समीर चौंका। ये सब कैसे हुआ? तभी पीछे से एक आवाज आई। क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अर्जुन और श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा। रिया वहां खड़ी थी। रिया, तुम यहां कैसे? श्रेया ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मुझे पहले ही समझ आ गया था कि समीर कुछ बड़ा करने वाला है। पुलिस ने समीर और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। समीर चीखता रहा। अर्जुन, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन इस बार उसकी हार पक्की थी। समीर की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन और श्रेया को लगा कि अब उनकी जिंदगी में वाकई शांति आ चुकी है। अब कोई साजिश नहीं, कोई डर नहीं, बस हम दोनों। अर्जुन ने प्यार से श्रेया का हाथ थामा। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों अब एक नई शुरुआत करें, बिना किसी डर के। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। और वो शुरुआत कहाँ से करें? श्रेया ने मुस्कुराकर कहा। जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी, हमारे अपने घर से।
अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया। उनकी जिंदगी में आए तमाम तूफानों के बाद भी उनका प्यार अडिग था, अटूट था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। समीर की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन और श्रेया को लगा कि अब उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उनकी दुनिया में शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जब अतीत पीछा करता है तो उससे बचना आसान नहीं होता। समीर के जेल जाने के बाद अर्जुन ने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया। कपूर इंडस्ट्रीज के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था। समीर ने कंपनी को काफी नुकसान पहुंचाया था और अर्जुन अब उसे फिर से खड़ा करने में जुट गया। अर्जुन, तुम दिन रात सिर्फ काम में लगे रहते हो। हमें भी कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, श्रेया ने प्यार से कहा। मुझे पता है श्रेया, लेकिन अभी कंपनी को मेरी जरूरत है, अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। श्रेया जानती थी कि अर्जुन सही कह रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे यह डर भी था कि अर्जुन जरूरत से ज्यादा प्रेशर ले रहा है। एक दिन जब अर्जुन ऑफिस में था, तब श्रेया को एक अनजान नंबर से कॉल आई। अगर तुम सोच रही हो कि कहानी खत्म हो गई, तो तुम गलत हो, श्रेया कपूर। श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? तुम बहुत जल्द जान जाओगी। फोन कट गया। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अर्जुन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह बिजी था। क्या समीर फिर से कोई चाल चल रहा है? लेकिन समीर तो जेल में था, फिर यह कौन हो सकता था? रात को जब अर्जुन घर लौटा तो उसने श्रेया को परेशान देखा। क्या हुआ? श्रेया ने फोन कॉल के बारे में बताया। ये मजाक हो सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने अपने भरोसेमंद आदमी को इस कॉल की तहकीकात करने के लिए कहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रात के 2 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। तभी धड़ाम, श्रेया की नींद खुल गई। उसने अर्जुन को उठाया। अर्जुन, मैंने कुछ सुना। दोनों धीरे धीरे नीचे गए। हॉल में एक परछाई दिखाई दी। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए सिक्योरिटी को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हमें खुद ही देखना होगा। जैसे ही अर्जुन ने लाइट ऑन की, वह परछाई गायब हो गई। कौन था वो? क्या कोई सच में घर में घुसा था, या यह सिर्फ उनका भ्रम था? अगली सुबह अर्जुन एक जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकला, लेकिन जब वह लौटा, श्रेया गायब थी। घर का दरवाजा टूटा हुआ था। ड्राइंग रूम में सामान बिखरा पड़ा था। अर्जुन का दिल दहल गया। तभी उसे टेबल पर एक चिट मिली। अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले मिलने आओ। अर्जुन की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब इस खेल का अंत मैं करूंगा। अर्जुन बताए गए पते पर पहुंचा। अर्जुन कपूर, आखिर तुम आ ही गए। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। रवि मेहरा। रवि समीर मेहरा का छोटा भाई था। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया और तुम सोचते हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा? रवि, ये सब छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। बहुत बोल चुके। अब अपनी पत्नी को बचाना है तो मेरे सामने झुको। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अर्जुन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और रवि पर हमला कर दिया। धड़ाम। रवि का एक आदमी अर्जुन के ऊपर झपट्टा, लेकिन अर्जुन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। श्रेया एक कुर्सी से बंधी हुई थी। अर्जुन, सावधान। रवि ने अर्जुन पर पिस्टल तान दी। अब देखता हूं कि तुम कैसे बचते हो। लेकिन अर्जुन तेज था। ढाएं। अर्जुन झुक गया और गोली पास से निकल गई। अब तुम्हारा खेल खत्म। अर्जुन ने रवि को जोरदार मुक्का मारा। रवि जमीन पर गिर पड़ा। तभी पुलिस आ गई। तुमने पुलिस को बुला लिया? रवि चौंक गया। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे 1 कदम आगे था। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन ने श्रेया को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें खोने के डर को महसूस किया। अब ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। अब हम सिर्फ अपने आने वाले कल के बारे में सोचेंगे, श्रेया ने कहा। हाँ, एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, बिना किसी डर के। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उनका प्यार हर बार की तरह फिर से जीत गया था। रवि मेहरा की गिरफ्तारी के बाद अर्जुन और श्रेया को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है? कपूर इंडस्ट्रीज एक बार फिर अपने पुराने मुकाम की ओर बढ़ रही थी
और अर्जुन हर संभव कोशिश कर रहा था कि अब कोई भी परेशानी उनके रिश्ते या बिजनेस के बीच न आए। लेकिन कुछ बातें किस्मत तय करती है, और इस बार किस्मत ने अर्जुन और श्रेया के लिए एक और चुनौती तैयार कर रखी थी। अर्जुन बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाने वाला था। श्रेया को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। तुम अभी अभी एक खतरनाक हादसे से निकले हो और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। अर्जुन ने उसके हाथ को थामा। श्रेया, यह जरूरी है। कपूर इंडस्ट्रीज को मजबूत करना मेरा कर्तव्य है। श्रेया ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन मुझे हर घंटे अपडेट चाहिए। अर्जुन मुस्कुरा दिया। मुझे तुमसे ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं लगती श्रेया। मैं हर पल तुम्हें याद करता रहूंगा। लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि यह सफर सिर्फ बिजनेस ट्रिप नहीं, बल्कि एक नए साजिश का हिस्सा बनने वाला है। लंदन पहुंचने के 2 दिन बाद अर्जुन एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार में बैठा, धमाका! अर्जुन का ड्राइवर जमीन पर गिर गया और कार का शीशा टूट गया। कोई उस पर गोली चला रहा था। अर्जुन तुरंत झुक गया और ड्राइवर को खींचकर कार से बाहर निकाला। ये कौन हो सकता है? अर्जुन के दिमाग में सवाल घूमने लगे। क्या समीर की गैंग अब भी एक्टिव है? तभी उसे एक परछाई दिखी, एक नकाबपोश आदमी जो तेजी से भाग रहा था। अर्जुन ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स गायब हो गया। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अर्जुन कपूर। एक अनजान नंबर से अर्जुन को मैसेज मिला। अर्जुन ने तुरंत भारत कॉल लगाया, लेकिन नेटवर्क खराब था। मुझे जल्दी ही श्रेया से बात करनी होगी। भारत में श्रेया को हर दिन एक अजीब चिट्ठी मिल रही थी। अगर तुमने अर्जुन को नहीं रोका तो वह जिंदा नहीं बचेगा। श्रेया घबरा गई। कौन है ये? और अर्जुन को क्या खतरा हो सकता है? उसने अर्जुन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। हे भगवान, अर्जुन ठीक तो होगा ना? तभी दरवाजे की घंटी बजी। श्रेया ने दरवाजा खोला और देखा, एक अजनबी आदमी उसके सामने खड़ा था। मिसेस कपूर, मैं अर्जुन की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम जानकारी लेकर आया हूं। श्रेया हैरान रह गई। आप कौन हैं? मेरा नाम कबीर है। मैं अर्जुन के दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। अर्जुन अपने होटल में था जब अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। ये क्या हो रहा है? तभी 4 नकाबपोश लोग कमरे में घुसे और अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके चेहरे पर कपड़ा रख दिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, तो वह एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। शिव मल्होत्रा। तुम्हें लगा था कि समीर की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? शिव ने ठाका लगाया। तुम यहां क्यों हो? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। क्योंकि समीर की लड़ाई मैं पूरी करूंगा और तुम्हारी तबाही मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत कसी हुई थीं। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा अर्जुन कपूर। भारत में श्रेया ने कबीर से पूरी बात सुनी। तो तुम कह रहे हो कि अर्जुन को खतरा है और उसका दुश्मन कोई शिव मल्होत्रा है? हाँ, और अगर हमें अर्जुन को बचाना है तो हमें लंदन जाना होगा। श्रेया ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैं अभी निकल रही हूं। शिव ने अर्जुन को एक सुनसान फैक्ट्री में कैद कर रखा था। अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी कंपनी को खत्म कर दूंगा। लेकिन अर्जुन सिर्फ बैठकर देखने वालों में से नहीं था। जैसे ही शिव और उसके आदमी दूसरी तरफ गए, अर्जुन ने धीरे से अपनी कुर्सी को हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे रस्सी ढीली हुई और अर्जुन ने खुद को आजाद कर लिया। अब मैं दिखाऊंगा कि अर्जुन कपूर कौन है। जैसे ही अर्जुन बाहर भागा, उसने देखा कि शिव अपने गुंडों के साथ खड़ा था। चलो, अब असली लड़ाई होगी। अर्जुन ने एक एक कर सभी गुंडों को धूल चटा दी। अर्जुन और शिव की लड़ाई शुरू हो गई। शिव ने गुस्से में अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन बच गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारा खेल खत्म, शिव। तभी पुलिस की गाड़ियां आईं। श्रेया वहां पहुंच चुकी थी। अर्जुन, तुम ठीक हो? अब जब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस ने शिव को गिरफ्तार कर लिया। श्रेया ने अर्जुन को गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। अर्जुन और श्रेया भारत लौट आए। अब कोई खतरा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बस हम दोनों। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और इस बार
हम अपने प्यार को पूरी तरह जिएंगे। अर्जुन ने उसे बाहों में भर लिया। लेकिन क्या वाकई उनके दुश्मन खत्म हो चुके थे, या फिर कोई और नया तूफान उनका इंतजार कर रहा था?